हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। और हमने ये जो बैच लॉन्च किया है, इसमें अपनी ये रीजनिंग की तीसरी या चौथी वीडियो है। आज देखते हैं बच्चों इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, तो बच्चों जो आपको पहली वीडियो कराई गई है उससे आपको बेनिफिट है या नहीं, ये जरूर बताएं। और आज देखते हैं कि हमने किस प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या सेट बना हुआ है क्वेश्चनों का। तो चलते हैं बच्चों अपनी पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं अपनी वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखो बच्चों, यहां पर जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देखते ही पता चला कि सर्टेन कोड इज लैंग्वेज, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में इसने पूछा है कि अगर फास्ट को ये कोड दिया जाता है तो टाइम को ये कोड दिया जाता है, तो बैटर को क्या कोड देंगे। तो सबसे पहले फटाफट मैंने क्या कहा बच्चों, रैंक देखोगे। रैंक ये 6 है, ये 9 है, ये 18 है, ये 19 है और ये क्या है 20। तो मैंने देखा 6 का 7 हो गया, 9 का जो है वो 9 आ गया, 18 का 19 हो गया, 19 को 9। क्या किया बच्चों, इसने पहले में 1L ऐड किया, दूसरे को सेम रखा, तीसरे में 1 ऐड किया, चौथे को सेम रखा, इसी प्रकार अगले वाले में 1 ऐड किया। तो यहाँ पर चेक करते हैं तो बच्चों इसमें हम 1 को इसको क्या किया, इसने से 1 प्लस किया, इसको 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। फिर इसमें एज चीज रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 रखेंगे, ये नहीं हो सकता बच्चों, पहला ही इसका बेटर आंसर। देखो इजीली सोल्व हो जाते हैं, बस आपको एक बार इसकी कोडिंग पता होना चाहिए, इसके रैंक पता होना चाहिए। रैंक से फटाफट कोडिंग चेक कर लेते हैं। कितने अल्फाबेट थे, 2 2 4 और 1 5, कितने हैं 5 से ज्यादा, तो सीधी सी बात है रैंक है, लेफ्ट या राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये है हमारे पास ब्लड रिलेशन में, इसमें कुछ सिंबल्स बताए गए हैं, उनके रिलेशन बनाए गए हैं और इनके बारे में बात कर रहा है। कहता है कि कौन सा ऑप्शन एसपी की वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने क्या कहा, इनको फटाफट स्ट्रक्चर में करो। प्लस का मतलब क्या कहता है, फादर है, तो एस फादर है किसका, क्यू का। एस फादर है किसका, क्यू का। फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कह रहा है कि भाई है, तो क्यू भाई है किसका, आर का। और डिवाइड में क्या कह रहा है, डिवाइड में कह रहा है कि वो बेटी है, तो आर बेटी है किसकी, पी की। और यहाँ पर एस पी की पत्नी जा रहा था, ये जेंडर ही मैंने प्लस में जा रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड प्लस, प्लस में क्या कह रहा है, पिता है, तो पी पिता है किसका, क्यू का। मल्टीप्लाई में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई में कह रहा है कि वो भाई है, तो क्यू भाई है किसका, आर का। और डिवाइड में कह रहा है कि बेटी है, तो आर बेटी है किसकी, एस की। जब ये इनका पिता है तो ये क्या ऑलरेडी होगी, इनकी माँ, तो इसीलिए इसका सेकंड आंसर करेक्ट है, एस पी की पत्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ऑप्शन से आके आप क्या बनाना स्ट्रक्चर कर दोगे, फैमिली स्ट्रक्चर तैयार करोगे। और फैमिली स्ट्रक्चर उसी प्रकार ऊपर हस्बैंड फादर एंड सन को, फादर एंड मदर को रिप्रेजेंट करता है, नीचे की तरफ सन एंड डॉटर को रिप्रेजेंट करता है, इक्वलिटी ब्रदर एंड सिस्टर को रिप्रेजेंट करती है, और स्माइल चोट हस्बैंड एंड वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही पता चला ये सिंबल्स रीजनिंग का है। बच्चों जब बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आ जाती है, बड़े बड़े डिजिट आ जाते हैं, तो सबसे पहले डिवाइड वाले को उठाया करो। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड वाले को। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ, डिवाइड किसमें, मल्टीप्लाई को डिवाइड यहाँ पर दिया गया, माइनस को डिवाइड यहाँ पर करेंगे तो फ्रैक्शन चला जाएगा। सेकंड वाले को एक बार उठा लेते हैं, या थर्ड वाला रहेगा। प्लस को मैंने, मल्टीप्लाई को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। यहाँ पर डिवाइड करते कितना आ गया, 45। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, 45। फिर मल्टीप्लाई की जगह पर क्या करना है, डिवाइड करना, और डिवाइड की जगह पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मैंने इसको सोल्व किया तो 35 360। ठीक है, अब 360 इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, 40। और 40 में ये ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 85 इज करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सीटिंग अरेंजमेंट। कहता है कि 7 बंदे हैं, एक नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक ही रो में है। जी ई के ठीक राइट और बैठा है, जी जो है ई के ठीक है राइट और बैठा है, और ई जो है पंक्ति के राइट हैंड साइड पे है। तो इसका मतलब जी यहां पर है और ई यहां पर है बच्चों। फिर कहता है ए ई के लेफ्ट और तीसरे स्थान पर है, ए जो है ई के लेफ्ट और तीसरे स्थान पे, ए यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी ए के राइट साइड पे है, बी जो है ए के राइट हैंड साइड है, तो बी यहां पर आ जाएगा बच्चों।
सी बी के राइट हैंड साइड बैठा है, सी जो है बी के राइट हैंड साइड बैठा है, तो सी यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और जी ई के ठीक है राइट बैठा है, और डी ए के लेफ्ट हैंड साइड बैठा है, डी ए के लेफ्ट हैंड साइड बैठा है, तो डी यहां पर आ जाएगा बच्चों। ये होगी सीटिंग। एक स्टेटमेंट बची और एक बंदा बचा हुआ, क्या बचा हुआ है, एफ, तो एफ को मैंने यहां बिठा दिया। पूरी सीटिंग बैठ गई, देख लो, ठीक है। जैसे जैसे स्टेटमेंट देखते जाओ, आप पुट करते जाओ, पुट करने के बाद क्वेश्चन आ जाएगा। क्या पूछा है, पूछा है ठीक लेफ्ट साइड कौन बैठा है, लेफ्ट हैंड साइड कौन बैठा है बच्चों, एफ बैठा है, तो एफ की कंडीशन मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सीटिंग अरेंजमेंट है, सबसे बड़े हैं तो इसका मतलब पहले डिवाइड को यहां लेके चलते हैं, क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट है, इक्वल टू छोटी वैल्यू आई है, पहले डिवाइड, माइनस को डिवाइड कहां पर किया गया, माइनस को डिवाइड यहां पर किया गया। अगर मैं यहां डिवाइड कर देता हूं तो ये किससे डिवाइड हो गया बच्चों, 3 से। किससे डिवाइड हो गया, 3 से। फिर डिवाइड की जगह पर माइनस कर देते, यहां पर माइनस हो गया, तो 24 72, 72 में 12 ऐड कर दे, क्योंकि 18 में से 6 गए, कितने बचे 12, और 12 ऐड कर दे 84 इज करेक्ट आंसर 2। मैंने क्या कहा, जब बड़ी स्टेटमेंट हो तो बड़े वाले को डिवाइड के ऊपर लेके जाया करो, और डिवाइड के ऊपर लेने से हमारे पास क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकता है। अगर इक्वल टू बहुत बड़ी वैल्यू है तो मुझे मल्टीप्लाई वाला उठाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस, ठीक है। डाइस में क्या पूछा है कि कहता है 6 के अपोजिट क्या, 6 तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा बच्चों। अगर 6 दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा डिजिट कोई आ जाए जिसको जो यहाँ पर डिजिट दिखाई नहीं दे रहा, तो इन सब में कॉमन क्या है, कौन सा डिजिट इनमें कॉमन है। मैंने देखा यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब 1 के अपोजिट साइड, 6 के अपोजिट साइड क्या है, 1 है बच्चों। ये आप रूल किसी में बोला है, जिस डिजिट के अपोजिट पूछा अगर वो डाइस में ही ना हो तो फिर एक डिजिट कॉमन होगा, और अगर सब डाइसों में कॉमन है तो फिर एक डिजिट यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, वही उसके अपोजिट साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीरीज, यहां पर क्या आएगा, यहां पर सीरीज आएगा तो इतने बड़े डिजिट, मतलब 514 से 2572 बना, इतना बड़ा डिजिट बना हुआ, मल्टीप्लाई काम करेगा बच्चों। ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई काम करेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई वेव से देखो। तो मल्टीप्लाई वेव से देखें तो मैं पहले कहता हूं इतना बड़ा डिजिट नियर बाई है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 18 1 जा 1 प्लस 2 20 हो गया। फिर मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे 128 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 40 40 प्लस 2 आ जाएगा 42, और 42 को अब 1 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दो, 128 आना चाहिए। 3 दूनी 6 और 12 126 प्लस 2 128 आ गया आंसर, तो इसलिए 42 करेक्ट आंसर। जब कभी भी इतनी बड़ी डिजिट एकदम से बड़ी वैल्यू बन जाती है तो बच्चों हमारे पास काम करेगा या तो स्क्वायर का या फिर मल्टीप्लाई का। कंटिन्यूटी संख्याएं बढ़ रही हैं तो मल्टीप्लाई डिफरेंस काम कर जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रेशियो लगे हो तो क्वेश्चन एनालॉजी का होता है, इसमें कोई रिलेशन है, वही रिलेशन में है, इसमें है वेरियस है, तो सिंपल है। 3 का 4 टाइम्स है, 7 का 4 टाइम्स है, तो किसका 4 टाइम्स है, 4 से डिवाइड कर दिया 8 आ गया, राइट आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट, डिक्शनरी ऑर्डर में है ना, डिक्शनरी ऑर्डर में, इंग्लिश की डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। मैंने क्या कहा, सेम अल्फाबेटों को पहले काट दो, बी आर इसमें, बी आर इसमें, बी आर बी आर बी आर, फिर उसके बाद ओ ई आई आई ओ, ये ओ और आई तो बाद में आएंगे, पहला ये बनेगा, स्टार्टिंग में 2 आएगा, ये वाले आंसर नहीं हो सकते, दोनों गलत है। ये 2 के बाद ये वाला फर्स्ट है, तो फिर आई आई को लेंगे, दोनों में आई डी, फिर जी ई और जी ई, तो ई जी से पहले क्या आता है, ई, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास ये थर्ड हो गया, तो ये हो गया भाई 2 4 3, 2 4 3 फर्स्ट है आंसर करेक्ट है। ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, 2 3 से पता चल जाता है इसकी सीक्वेंस क्या आएगी। ये क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसकी क्या बनानी है बच्चों, मिरर इमेज बनानी है। क्या बनानी है, इसकी मिरर इमेज बनानी है, दर्पण छवि देनी है इसको। अगर आप इसको चेंज करोगे तो आपको पता है लेफ्ट की चीज राइट पे जाएगी और राइट की चीज लेफ्ट पे आएगी, तो वाई यहाँ आएगा, ऐसे यहाँ पर आएगा, तो वाई यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, ये आंसर सही नहीं है। फिर सर इसका डायग्राम इधर डायरेक्ट है तो इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, ये भी है और ये भी है, इसमें भी बन रहा है। इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये ऊपर नीचे कैसे चेंज हो जाएंगे, ये वाला तो उधर जाना चाहिए। फिर अगर जी इधर आएगा तो अंदर साइड होना चाहिए, अंदर साइड होना चाहिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि जी ऐसी चीज नहीं आ सकता, इधर बदलेगा, ठीक है। इधर आएगा या तो फर्स्ट है या फिर थर्ड है,
ठीक है बच्चों, फर्स्ट है या फिर थर्ड है? डी की सिचुएशन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, एस अपोजिट है, अपोजिट है। इसमें और इसमें अंतर क्या है? जब आप इसको उधर लेके जाओगे तो डार्क वाला इधर की तरफ आएगा, डार्क वाला इधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ अंदर की तरफ आएंगे, दोनों के दोनों सेम है, एक ही अल्फाबेट सेम इमेज बनाता है। जब आप इसको पलटोगे तो इधर डार्क आना चाहिए, डार्क इधर आना चाहिए, डार्क इसमें भी है और इसमें भी है। फिर उसके बाद ऊपर वाली कंडीशन को देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, वो भी ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ तो आ ही नहीं सकती, इसलिए ये रॉन्ग है, यही फर्स्ट आंसर, थर्ड आंसर सही है। क्या कहा बच्चों मैंने कि ये वाली कंडीशन ऊपर की तरफ है ना, और इसमें नीचे की तरफ है, बस यही समझ में आ गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए थर्ड आएगा। नेक्स्ट, सीरीज बनी हुई है, पहले एक ट्रायंगल है, फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, ये वाली नहीं हो सकती, ये वाली नहीं हो सकती। 4 आने के बाद पहले एरो नीचे था, फिर इधर चला गया, ऊपर आ गया, अब इधर जाएगा, 90 डिग्री घूम रहा है, इधर आना चाहिए और 4 आना चाहिए, यही आएगा आंसर। सेकंड आंसर करेक्ट आंसर है बच्चों, सेकंड क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी है तो शेयर करोगे और कमेंट में इसके आंसर देते हुए चलोगे। नेक्स्ट, मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कई दिन से देख रहे हैं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की, जितनी जल्दी हो सके उतने क्वेश्चन। कहता है, क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, एक मेज पे बैठे हैं, मेज पे बैठे, हमने मेज बना ली बच्चों। कहता है कि सबका सेंटर की ओर फेस है और कुछ कॉर्नर पर बैठे, मिड में बैठे हैं, 4 कॉर्नर पर बैठे होंगे और 4 मिडल में होंगे। ठीक है, फिर कहता प्रदीप गौरव की राइट हैंड थर्ड है और प्रदीप किसी कॉर्नर पर नहीं बैठा, कॉर्नर पर नहीं बैठा तो प्रदीप यहाँ पर आ जाएगा, और प्रदीप के राइट हैंड साइड कौन बैठा है? गौरव, तो गौरव हमारे पास थर्ड पे है, तो गौरव यहाँ आएगा। प्रदीप जो है, प्रदीप गौरव के राइट हैंड थर्ड है बच्चों, प्रदीप गौरव के राइट हैंड थर्ड है, प्रदीप गौरव के राइट हैंड थर्ड है, प्रदीप जो है वो गौरव के राइट हैंड थर्ड है, और प्रदीप किसी कॉर्नर पर नहीं बैठा, तो प्रदीप नहीं बैठा तो यहां पर आ जाएगा गौरव, और गौरव के राइट एंड थर्ड प्रदीप यहां पर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, प्रदीप कॉर्नर पे नहीं है। नेक्स्ट, बंटी फेज के राइट एंड सेकंड है, बंटी जो है ना वो फेज के राइट हैंड साइड सेकंड है, राइट हैंड साइड सेकंड है बंटी, और फेज किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठा, फेज किसी कॉर्नर पर नहीं बैठा, मतलब फेज यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। बंटी प्रदीप का निकट पड़ोसी नहीं है, बंटी जो है प्रदीप का, यहाँ पर बंटी नहीं आएगा, यहाँ पर भी बंटी नहीं आएगा, बंटी यहाँ पर नहीं आएगा, और जो वो लिखा गया था कि फेज किसी कॉर्नर पर नहीं है, फेज किसी कॉर्नर पर नहीं है, तो बंटी को कहाँ बिठाएं कि फेज कॉर्नर पर नहीं आना चाहिए, बंटी यहाँ तो आ ही नहीं सकता, तो मैं बंटी को यहाँ बिठाता हूँ तो फेज यहाँ पर आ जाएगा, फेज यहाँ आएगा तो बंटी यहाँ आ सकता है। ठीक है, और फेज यहाँ आएगा तो बंटी यहाँ आ जाएगा, और बंटी वहां जाएगा तो बंटी वहां जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पर भी आ सकता है बंटी, और एक छोड़कर यहाँ पर भी। कंडीशन अभी बनी नहीं है बच्चों, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। बंटी प्रदीप के राइट, प्रदीप का पड़ोसी नहीं है, ठीक है नहीं है, ओके बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं, हरीश अमीर का निकट पड़ोसी है, हरीश जो है अमीर का निकट पड़ोसी है, हरीश और अमीर पास पास बैठे हैं। फिर क्या कह रहा है, हरीश किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा। ठीक है, ये जो है मध्य में नहीं बैठा, मिड में नहीं बैठा हरीश, हरीश किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा। हरीश और लेजी के बीच केवल एक व्यक्ति है, हरीश और लेजी के बीच एक व्यक्ति है। अमीर के राइट और थर्ड लेजी के बीच एक व्यक्ति है, तो बंटी इसके पास नहीं बैठा, तो बंटी यहाँ नहीं बैठा, तो बंटी को मुझे या तो, और क्या था ये, कौन व्यक्ति, फेज एक दूसरे के स्थान पर किसी कॉर्नर पर नहीं बैठा, फेज कॉर्नर पर नहीं बैठा, फेज कॉर्नर पर नहीं बैठा, बंटी पड़ोसी नहीं है, तो फेज को यहाँ बिठा दें तो एक छोड़कर यहाँ बंटी आ सकता है, फेज को यहाँ बिठा दें तो एक छोड़कर यहाँ बंटी आ सकता है, और फिर मिडल में नहीं बैठा तो यहाँ पर फेज को यहाँ बिठा दें, एक छोड़ के बंटी यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर
मिडल में नहीं बैठा तो यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक है, और क्या था इसमें स्टेटमेंट मिस होगी कुछ? ये लिखा है यहाँ पर हरीश और लेजी के बीच एक व्यक्ति है। हरीश और लेजी के बीच एक व्यक्ति है। हरीश और लेजी के बीच एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर बंटी और ये नहीं आ सकते। तो मैंने यहाँ पर बिठाया बंटी को, फेज को यहाँ पर बिठाया, तो बंटी एक छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या था, फेज किसी कॉर्नर पर नहीं बैठा। फिर कहता है हरीश और ये दोनों पास पास बैठे हैं, और हरीश और किसके बीच में एक व्यक्ति है, हरीश और लेजी के बीच में, तो हरीश यहाँ पर आ जाएगा और लेजी यहाँ पर आ जाएगी और अमीर यहाँ पर आ जाएगा। एक बच गया भाई, कौन बच गया? एक बच गया, कौन बच गया हमारे पास? प्रदीप भी आ गया, लेजी भी आ गई, बंटी, अमर, ईशान। ये ईशान यहाँ पर आ गया भाई। क्वेश्चन क्या पूछा था? अमीर के राइट और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? अमीर के राइट और तीसरे स्थान पर 1 2 30 लेजी। ठीक है बच्चों, अमीर के राइट हैंड साइड तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? 1 2 3 लेजी। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लो अच्छी प्रकार से, फिर उसका आंसर दोगे, कंडीशन बनाओगे। नेक्स्ट भाई, जो टोरा, तो ये जो है यहूदियों की एक किताब है टोरा। ठीक है, तो इसलिए क्रिश्चियन की किताब क्या होगी? क्रिश्चियन क्या पढ़ते हैं? बाइबल। क्या पढ़ते हैं? बाइबल। नेक्स्ट कहता है बच्चों कि ये अबेंडेड पिक्चर ये कौन सी आकृति में नियत है? ये आपकी कौन सी आकृति में नियत है? तो बच्चों कहता है रोटेशन नॉट अलाउड, रोटेशन है नॉट अलाउड। तो मैंने अपने इसको देखा सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, तो ये तिरछी लाइन इसमें भी है, इसमें है, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये नहीं हो सकती, इसमें तिरछी लाइन नहीं है, या तो फर्स्ट और या लास्ट है। इसके बाद मैंने इसको देखा, ये ट्रायंगल बन गई, ये बन गई और ये बन गई। बच्चों ये तो लाइन है ना थोड़ी सी तिरछी जा रही है, ये ऐसा मुझे इसमें पॉसिबल नहीं ले रहा। इसको चेक करें एक बार, यहाँ पर देखो बच्चों, ये वाली लाइन बिल्कुल सिमिलर है, तो ये वाली आकृति किस आकृति में निहित है? फोर्थ वाली आकृति में निहित है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज है बच्चों, ये देखते ही पता चल रहा है क्या है, ये एक सीरीज है। के से ओ हो गया, कितने बड़े बच्चों? 4 15 15 और 4 19 19 और 4 23 23 और 4 कितने होते हैं बच्चों? 27 27 पे क्या आता है? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। फिर हम सेकंड में चले, 9 9 और 7 कितने हो गए? 9 और 4, 9 के बाद हमारे पास यहाँ पर 9 और 4 13 13 और 4 17 17 और 4 21 21 और 4 कितने हो गए भाई? 24 24 पे क्या आएगा? एक्स आएगा। 24 पे 21, पहले कितने बड़े? 9 9 और 4 13 13 और 4 13 और 4 17 17 और 4 21 21 और 4 25 25 पे वाई आता है बच्चों। क्या आता है? वाई। ए और वाई, ए वाई इसमें, ए वाई इसमें, इन दोनों में ए वाई नहीं है, हटा दो। फिर हम नेक्स्ट पे आगे, नेक्स्ट पे दोनों सही हैं, लास्ट वाले को चलते हैं। यहाँ पर कितने हुए? 4 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 4 प्लस, 6 और 4 है 2 और 4 कितने हो गए बच्चों? 6 6 और 4 10। सेकंड इज करेक्ट आंसर, सेकंड इज ए करेक्ट आंसर। देखो इनमें दोनों में सिमिलर है, ए वाई बी, ए वाई बी। मैंने छोड़ दिया, लास्ट फाइल ही कर लिया कि या तो के आएगा या जे आएगा। तो 4 हो गए 24 24 और 4 28 28 और 4 बन रहे हैं। 28 का मतलब 2 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 6 और 4 10 जे आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और मेटल और मिल्क किससे आता है? काऊ से। किससे आता है? काऊ से। नेक्स्ट, छोटे छोटे क्वेश्चनों को फटाफट किया करो बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं किसमें क्या किया इसने। सर पहले से देखेंगे तो भी न बनता है, लास्ट में देखेंगे तो भी बन रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने पेयर बनाया, पेयर बनाने से ही मेरे को समझ में आया, ए में 2 ऐड करो तो 3 बन जाता है, एच में 2 ऐड करो तो 10 बन जाता है, 5 और 2 7। देखो 10 यहाँ पर आया मेरे पास, 2 3 और ये आ गया 7। तो मैंने क्या सोचा, इसमें 2 ऐड कर दिए, इसमें 2 और बीच में ऐसे रखा। नेक्स्ट को भी 2 ऐड कर दिए, 2 ऐड कर दिए, बीच में 2 रख जोड़ा। यहाँ पर चलते हैं, इसमें 2 ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 21 और 2 हो जाएगा 23। 23 पे डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू इसमें भी नहीं है, इसमें भी पहला ही आंसर सही है।
कैसा रहा बच्चों? एक ही अल्फाबेट से पता चल गया कि मैंने इसके पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद 3 3 के पेयर देके कंडीशन बन गई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑल कैम्बल्स आर फ्रैक्टल, नो फ्रैक्टल आर ट्यूब्स, ऑल पियानो आर कैम्बल्स और पियानो आर कैम्बल्स। अब बच्चों ये फैक्टल के साथ ट्यूब जो है वो नेगेटिव है तो इसको डायरेक्ट कर दिया कि ये इस एरिया में नहीं आ सकती और वो एरिया इसमें नहीं जा सकता। सम ट्यूब्स आर नॉट कैम्बल्स, सम ट्यूब्स आर नॉट ए कैम्बल्स। जब ऑल है तो सम भी बनेगा। सेकंड है नो पियानो इज ए ट्यूब्स, नो पियानो इज ए ट्यूब्स, कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी। ऑल कंक्लूजन आर करेक्ट, दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। वो कह रहा है ना कि सम ट्यूब्स आर नॉट कैम्बल, तो जब ऑल नॉट है तो सम तो आएगा ही आएगा, तो ऑल के साथ सम तो चलता ही चलता है, तो इसीलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। फर्स्ट अनुसरण करता है, सेकंड करता है, दोनों के दोनों के ऑप्शन की कंडीशन नहीं बनी हुई। इसका मतलब ये ऑल में से, ये ऑल नॉट में से सम नॉट की कंडीशन लेके नहीं जा रहा, तो इसीलिए हमने इसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा तो सेकंड ही करेक्ट है, तो सेकंड करेक्ट के लिए ये लगा दिया। वैसे जब सारे होते हैं, सारे नो की कंडीशन तो सम नोट आता है, ऑल नोट ऑल है तो उसमें से सम ऑलरेडी क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर भी सीरीज है 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 का मतलब पी स्टार्टिंग में इसमें ये दोनों अलग हैं। फिर अगले पे आगे 19, 19 में से 2 गए 17, 17 में से 2 गए 15, 15 में से 2 गए 13, 13 में से 2 गए 11। इस सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट कहता है इस सीरीज में क्या है? सीरीज में सर 1995, 1895, 1695, पहले वाले में 1 सेंचुरी का गैप है, फिर 2 सेंचुरियों का गैप है, फिर 3 सेंचुरियों का गैप है, तो अब 4 सेंचुरियों का बना लेते हैं। और 4 सेंचुरी में से जब माइनस करेंगे तो 995 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 995। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे सारे के सारे। एक बार आप इसको देखोगे फिर मुझे बताओगे कि आपने कितने करेक्ट किए हैं अपने हिसाब से और कितने सही किए हैं। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी आज की टॉप। जो ये सारी की सारी जो पीडीएफ है बच्चों, अपने टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे। आप इनको भी फॉलो करो और यहाँ से आपको सारे के सारे आपको पीडीएफ मिलेंगी जो मैंने यहाँ पर यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो कराई हैं उनकी। पहले वीडियो चाहे देखो, वीडियो को पहले स्टॉप करो, पहले उसको पढ़ो, या डायरेक्ट ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो आप तो उसी समय अगर देख रहे हो तो अपना पहले क्वेश्चन का आंसर निकालो, फिर अपना आंसर चेक करो। ठीक है, और अगर बाद में देख रहे हो तो पहले उसको अपना क्वेश्चन को पूरा करो और फिर उसके बाद आंसर देखो। और अगर यूट्यूब चैनल है इससे आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इनसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए अपना सेशन यहीं तक था। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।